लेकिन वो भूल जाते हैं कि आप घड़ी तो छीन सकते हो, लेकिन किसी का अच्छा वक्त कैसे छीन पाओगे। बताओ भला किस लिए जंग है। जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप आएँ और अपने खुसूसी अंदाज में आज के मजमा को अपना इजहार ख्याल फरमाएं। हड़पसर विधानसभा के कोंडवा, इस जगह का नाम है ना, कोंडवा की ये सरजमीन और मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में बैठे हुए हमारी माएँ बहनें, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, पिछले काफ़ी देर से आप सारे लोग धूप में बैठे हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ धूप बहुत ज़्यादा है, हम इधर साये में खड़े हैं, आप उधर धूप में बैठे हैं, तो हमें भी ये देख करके तकलीफ़ हो रही है। इसीलिए हमने भी सोचा कि जल्दी जल्दी अपना भाषण ख़त्म करूँ। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे ज़माना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। हमें पता है आप धूप में बैठे हुए हैं, आप हमारी मोहब्बत में, प्रशांत भाई की मोहब्बत में आप धूप में भी बैठे हैं। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। मैं बहुत दूर से चल के आपके बीच में ये कहने आया हूँ कि आने वाली 20 तारीख को न सिर्फ आपको हड़पसर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि महाराष्ट्र के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। ये इलेक्शन अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक आमदार चुनने का इलेक्शन है, तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। ये इलेक्शन, इस इलेक्शन का रिजल्ट और इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कहती हैं कि वो महायुति हैं, और एक तरफ हम खड़े हैं जो हम कहते हैं कि हम महाविकास अघाड़ी हैं। एक तरफ उनके नारे क्या हैं, बटोगे कटोगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, उल्टा लटका देंगे, ढहा देंगे, जला देंगे। और एक तरफ हमारे नारे क्या हैं, आइए मोहब्बत की दुकान खोलते हैं नफरत के बाजार में। ये लड़ाई मोहब्बत और नफरत के बीच में है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनकी पूरी सियासत इस बात पर टिकी हुई है कि वो दूसरे मजहब को, दूसरे धर्मों के धर्मगुरुओं को, पैगंबरों को भला बुरा कहें। तो उन्हें यह समझना चाहिए कि तारीख ने वो दौर भी देखा है कि जो नाम लेते हुए चिढ़ते थे, एक दिन ऐसा आया कि खुदा ने उनको भी उस रोशनी से महजूज किया। जिन्हें यह लगता है कि नफरत की बुनियाद पर वो इलेक्शन जीत लेंगे, ये इलेक्शन बताएगा कि नहीं, महाराष्ट्र में नफरत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी। प्रशांत भाई आपके अपने हैं, आपने प्रशांत भाई का काम देखा है, और इनके सामने जो खड़े हैं, महाराष्ट्र इस बात का गवाह है कि कोरोना के दौरान किस तरह से यहाँ पे जमहूरियत को लूट करके एक सरकार बनाई गई। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये चाहता है कि महाराष्ट्र को गुजरात के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए, लेकिन ये महाराष्ट्र की धरती है, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानने वाली धरती है, किसी तानाशाही को मानने वाली धरती नहीं है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने पहले यहाँ पर एक चलती हुई सरकार को तोड़ा, उससे भी सुकून नहीं मिला तो सियासी दलों को तोड़ा, उससे भी सुकून नहीं मिला तो चुनाव निशान छीन ले गए। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आप घड़ी तो छीन सकते हो, लेकिन किसी का अच्छा वक्त कैसे छीन पाओगे। ये चुनाव निशान छीनने वाले, जिन्हें लगता था कि चुनाव निशान छीनेंगे और महाराष्ट्र की आवाम झांसे में आ जाएगी, तो मैं तो सैल्यूट करता हूं महाराष्ट्र की आवाम को और पूरे देश की आवाम को कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के संविधान को बदलने का नारा लगाते थे, चाहे वो भाजपा के अनंत हेगड़े हो, दिया मिर्धा हो, लल्लू सिंह हो या अरुण गोविल हो, ये नारा लगाते थे कि हमें बहुमत दो, हम संविधान बदलेंगे। लेकिन भारत की जनता को सैल्यूट करता हूं कि जिसने 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे लाके ऐसे पटका कि अपने पैरों पे खड़े नहीं होने पाए। उन्हें बैसाखियां उधार लेनी पड़ी, 2 बैसाखियां उधार ली, एक बिहार से, एक आंध्र प्रदेश से, एक नीतीश बाबू, एक चंद्र बाबू।
एक बैसाखी छिटकी, दिल्ली वाली सरकार की सांस अटकी। और ये कभी भी हो सकता है। महाराष्ट्र में रिजल्ट अच्छा आ जाए तो क्या पता नीतीश जी का मन बदल जाए कि चलो 2025 में इंडिया गठबंधन के साथ चलते हैं। उनका तो इतिहास भी रहा है ऐसा। तो मेरे भाई, ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की है। ये लड़ाई महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाने की है। यहाँ कोंडवा में, उधर सैदुल्ला नगर, सईद नगर था, मैं दोनों जगहों पे होके आ रहा हूँ। अवाम में महाविकास अघाड़ी को लेकर के जोश है। मैं पिछले 7-8 दिन से झारखंड में चुनाव प्रचार में था, फिर पिछले 3 दिन से महाराष्ट्र में हूँ। श्रीरामपुर से लेके, पाथरी से लेके, जालना से लेकर के, रावेर से लेकर के, नांदेड़ होते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है। जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ बस अघाड़ी की हवा चल रही है। और मेरे अपने समाज के लोग, मैंने सुना है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उधर भी रिश्ता जोड़ा हुआ है। मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो? ठीक है, रिश्ते एक तरफ, लेकिन सियासत जज्बात का नाम नहीं है। सियासत होशियारी और समझदारी का नाम है। दिमाग का इस्तेमाल करके किए गए फैसले का नाम है। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपके वोट से सिर्फ एक आमदार बनेगा, तो नहीं, आपके एक एक वोट से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। मैं इसलिए आपके बीच में दामन फैलाने आया हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि उनके गारंटी क्या है? उनकी गारंटी है कि अगर सरकार बनी महायुति की तो अंबानी और अडानी का कर्जा माफ होगा, लेकिन हमारी सरकार बनी तो गरीबों का और किसानों का कर्जा माफ होगा। हमारी गारंटी क्या है कि हर खवातीन को, हर महिला के खाते में 3,000 रुपए। हमारी गारंटी क्या है? 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा। हमारी गारंटी क्या है? नौजवानों को रोजगार। हमारी गारंटी क्या है? शहर में अमन, सुकून, चैन, नफरत की बात करने वालों को शहर में घुसने न देना, ये हमारी गारंटी है। इसलिए आप सबसे अपील करता हूं कि हड़पसर का जो चुनाव है वो महायुति के लिए भी बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है। अभी तमाम हथकंडे दिखाए जाएंगे। उनका एक चेहरा अलग है, दूसरा चेहरा अलग है। एक चेहरे में नरेंद्र मोदी जी की फोटो है, दूसरे चेहरे से नरेंद्र मोदी जी की फोटो गायब है। जब आपके बीच में वो पोस्टर आएगा तो उसमें ना मोदी होंगे, ना अमित शाह होंगे, ना शिंदे होंगे। लेकिन वही पोस्टर जब दूसरी जगह जाएगा तो उसमें अमित शाह जी ऊपर ऊपर होंगे, योगी जी होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छिपी रहे? नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। इन्हें पहचानिए और इन्हें पहचान करके आने वाली 20 तारीख को जवाब दीजिए इस बात का कि ये इलेक्शन भारत के आईन को बचाने का इलेक्शन है। कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब गुट और एनसीपी शरद पवार साहब की जो महायुति है, ये जो महाअघाड़ी है, महागठबंधन है, वो भले महायुति अपने आप को बोलते हैं, मैं तो उनको महाभ्रष्ट बोलता हूं। भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है तो महायुति सरकार है। असली गठबंधन जो है वो महाविकास अघाड़ी का है, जो विकास के लिए गठबंधन हुआ है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि प्रशांत जगताप जी आपके अपने कैंडिडेट हैं, आपने इनकी खिदमत देखी है और मैं भी हजारों किलोमीटर दूर से चल करके इनकी जमानत लेने के लिए आपके बीच में आया हूं। यहाँ जो भी इस एतराफ में हमारे अपने समाज के लोग हैं, हमारे अपने इलाके के लोग हैं, जो परदेसी साथी हैं, मैं उन सब से अपील करता हूं कि मेरे आने की लाज रखिएगा और अपना एक एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलिए। क्या हाथ का पंजा, क्या मशाल, क्या तुतारी, हम एक हैं, एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। जाइए, हाथ के पंजे का इस्तेमाल बटन दबाने के लिए करिए, मशाल लेकर के घर से निकलिए ताकि इंकलाब आ सके और तुतारी बजाइए ताकि गद्दार भाग सके। ये इलेक्शन धोखेबाजों के खिलाफ है। मैं कल नांदेड़ में भाषण कर रहा था, मैंने कहा ये जो सरकार है ये धोखेबाजों की सरकार है। सामने से एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला इमरान साहब सिर्फ धोखेबाजों की नहीं, ये खोखेबाज
धोखेबाजों की भी सरकार है। मैंने कहा सजेशन बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह से जमहूरियत को लूटा गया, आईन को लूटा गया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्रशांत भाई के लिए आपको घरों से निकलना है और ये जो झांसा देने आपके बीच में आए, किसी के झांसे में नहीं आना है। इनके सारे दावे, सारे नारे, सारी बातें झूठी हैं। ये झूठे लोग हैं। मैं सड़क से संसद तक आपके मुद्दों पर लड़ता रहता हूं और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपका खासदार भी हूं। राज्यसभा में महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब मुझे राज्यसभा भेजने का फैसला किया तो शायद आपसे जो मेरा रूहानी रिश्ता था, उस रिश्ते की बुनियाद पे मुझे महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा। तो मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आप इन्हें आमदार बनाइए, एक जिताइए, एक साथ में फ्री पाइए। आमदार जिताइए, खासदार फ्री पाइए। हड़पसर के डेवलपमेंट के लिए मैं इनसे भी लड़ूंगा। हमारी सरकार बनने जा रही है, हम अपनी सरकार से भी लड़ेंगे। हम और प्रशांत भाई दोनों लोग मिलकर अपनी सरकार से लड़ करके यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। और जब भी मुझसे जरूरत पड़ेगी तो मेरी निधि भी आपके लिए हमेशा खुली रहेगी। आपको जब भी किसी तालीमी काम के लिए, किसी डेवलपमेंट के काम के लिए आपको किसी भी निधि की जरूरत पड़ेगी तो आपकी दुआओं ने मेरे कलम में वो ताकत दिया है कि मेरे एक सिग्नेचर से आपका काम हो जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि किसी के झांसे में मत आइए। और वो साथी भी जो आज तक घड़ी हाथ में बांध के घूम रहे हैं, उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आज से समय बदल रहा है, आज से वक्त बदल रहा है। इस बदलते हुए वक्त को पहचानिए और अच्छे वक्त के साथ आइए। घड़ियां बंद हो चुकी हैं, घड़ियों की सुइयां टूट चुकी हैं, तुतारी बज रही है, गद्दार भागने वाले हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है और इस लड़ाई में आपको राहुल गांधी जी का, शरद पवार साहब का, उद्धव ठाकरे जी का साथ देना पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा साथियों कि इस लड़ाई में हमारे साथ दीजिए। एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है, इधर उधर नहीं। ये जो 2500, 1200 वोट वाले आ जा रहे हैं, घूम रहे हैं ना, इनके झांसे में नहीं आना है। 200 वोट की जिनकी हैसियत है ना, वो भी बता रहे हैं कि बस हम सरकार बना रहे हैं। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत आना। हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती है। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे साहब, राहुल गांधी जी सब एक होकर के महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है। हम दिल्ली में बैठे हुए हाकिमों को ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र गुजरात के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगा, ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सबसे मिलके। अच्छा, ये भी करना पड़ेगा, शायरी भी सुनानी पड़ेगी। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं साथियों। मुझे कहा जा रहा है कि भाई शायरी भी सुना दीजिए। मैं तो इन दिनों जब भी पार्लियामेंट में खड़ा होता हूं ना, तो नरेंद्र मोदी जी को उनके भाषण याद दिलाता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आपको याद है 2014 में आपने नारा दिया था, भाइयों बहनों देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं चौकीदारी करूंगा, देश नहीं लुटने दूंगा। ये कहा था उन्होंने ना। मैं उनको याद दिलाता हूं और वहां खड़े होकर नज्म सुनाता हूं, यहां भी सुना रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। थक तो नहीं गए आप? गर्मी का असर तो नहीं, धूप का असर तो नहीं है? ये कुंडवा के लोग हैं, इतने कमजोर लोग तो है नहीं, तो आपकी तालियों का शोर भी मुझे समझ में आना चाहिए ना। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पहले एक इंजन जोड़ा, फिर डबल इंजन जोड़ा, फिर ट्रिपल इंजन भी जोड़ लिया, लेकिन सरकार नहीं चल पाई तो नहीं चल पाई। बदलापुर से बांद्रा तक
बदहाली कानून व्यवस्था की दिख रही है। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। मोदी जी पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर से खड़ा हुआ बताने के लिए, इतने में हमारे अध्यक्ष खड़गे जी बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना कोंडवा वालों, हडपसर वालों। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। जहां है उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे भरोसा दिलाइए कि प्रशांत जगताप जी के साथ खड़े हैं आप। इनको अपना एक एक वोट देकर के 20 तारीख को तुतारी के सामने वाला बटन दबा करके इन्हें असेंबली में पहुंचाइए। हम यहाँ सरकार बनेगी महाविकास अघाड़ी की, प्रशांत भाई आपके लिए काम करेंगे और 23 के बाद में फिर आपका एक बार शुक्रिया अदा करने के लिए कुंडवा में आऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। 2 नंबर पे इनका ईवीएम के 2 नंबर पे है, ईवीएम में 2 नंबर वाली बटन दबाओ और जितने 2 नंबर ही घूम रहे हैं ना हड़पसर में, उनको सबको भगाओ यहाँ से। बहुत शुक्रिया।